बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। बात 1929 की है दोस्तों। 63 दिन से 63 डेज से 63 दिन से लाहौर के एक जेल में क्रांतिकारी उस जमाने के आंदोलित थे, भूख हड़ताल पर थे, उपवास पर थे। वो सिर्फ ये चाहते थे कि उनको जो राजनीतिक कैदियों को सहूलियतें प्रदान की जाती है वो उनको भी मिले। और 63वें दिन जतिंद्र नाथ दास थे, उनकी मृत्यु हो गई। इस उपवास में शहीद आजम भगत सिंह भी शामिल थे। वो इसलिए उपवास कर रहे थे, वो जेल में रहकर खाना इसलिए नहीं खा रहे थे कि उनको राजनीतिक कैदियों का दर्जा प्राप्त हो सके। सिर्फ इतनी सी बात थी। अंग्रेज उसके लिए तैयार नहीं थे और उपवास चलते चलते अंत में जो है एक क्रांतिकारी जो थे जतिंद्र नाथ दास, उनकी मृत्यु हो गई। 100 साल पहले की बात है कमोबेश। अब हम 2024 में हैं। 2024 में भी कुछ राजनीतिक कैदी तिहाड़ में बंद हैं और उनको वो सब सहूलियतें मिल रही हैं जो एक राजनीतिक कैदी को मिलना चाहिए। अगर हम ये कहें कि जो राजनीतिक कैदियों को सहूलियतें मिलती हैं उनसे भी कुछ ज्यादा और विशेष सुविधाएं जो है, जो विशेष कैदी अभी तिहाड़ जेल में बंद है उनको प्राप्त है। नाम है अरविंद केजरीवाल। कल वो राउजेवेनी कोर्ट में उनके वकील गए और उन्होंने अपील की कि केजरीवाल साहब को उनके निजी डॉक्टर से परामर्श लेने की अनुमति दी जाए। अगर वो फिजिकली नहीं मिल सकते तो कम से कम उन्हें वर्चुअली अर्थात वीडियो कॉलिंग के द्वारा परामर्श लेने की अनुमति प्रदान की जाए। ईडी ने इसके जवाब में कहा कि केजरीवाल एक बहुत ही सातिर राजनीतिज्ञ है और जो सही बात भी है। वो डायबिटिक के पेशेंट हैं, उनको घर से खाना मिलता है, वो जेल का खाना नहीं खाते हैं। वो जेल का खाना नहीं खाते हैं, उनके लिए खाना उनके घर से बन करके आता है। और वो जानबूझ करके पिछले 2 सप्ताह से डायबिटिक का पेशेंट होने के बावजूद वो आम खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं और आलू और पूड़ी खा रहे हैं। स्वाभाविक है कि ये सब खाना जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए वर्जित है। अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं और अगर इस तरह की खाना आप लेते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका शुगर लेवल जो है बहुत बढ़ जाएगा। अब केजरीवाल ऐसा कर क्यों रहे हैं? केजरीवाल बड़े दिमाग के तेज व्यक्ति हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कभी एक्टिविस्ट हुआ करते थे। दरअसल उनकी सारी राजनीति उपवास पर ही टिकी हुई थी। लोग कहते हैं कि वो डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद कई दिनों तक उपवास में रहा करते थे जब आंदोलनजीवी थे। तो ये तो उनका इतिहास रहा है। लेकिन आज वो उपवास रखने के बजाय ठूस कर वो सभी चीजें खा रहे हैं जो उनके लिए या किसी अन्य भी डायबिटिक पेशेंट के लिए वर्जित है। ऐसा वो कर क्यों रहे हैं? तो जानकारों का कहना है कि वो चाहते हैं कि जब उनका शुगर लेवल जो है एक सीमा से को पार कर जाएगी तो स्वाभाविक है कि वो मेडिकल ग्राउंड पे फिर बेल का अपील करेंगे और फिर वो बेल लेकर के बाहर आ जाएंगे। तो ये जो सातिराना चाल चला जा रहा है उसको काटने के लिए कोर्ट ने ईडी से कहा कि भाई आप जो इनका 2 सप्ताह का पूरा जो इनका फूड चार्ट है, इन्होंने क्या क्या किया वो आप आज जो है कोर्ट में जमा कीजिए। कोर्ट में उसको जमा कर दिया गया है और फैसला जो है जज ने सुरक्षित रख लिया है। अर्थात अभी फैसला उन्होंने सुनाया नहीं है। लेकिन ये तो रही बात कोर्ट की बात, जानकारों की बात। लेकिन इसका प्रभाव आपके जो नेता हैं या आपके नेता जो है इस पूरे प्रकरण को किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं, किस तरह से तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, उसकी एक बानगी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी मारलेना, उनके जुबान से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वो षड्यंत्र रच रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल जी, वो व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव में हरा नहीं पाती है, आज जेल में बंद करके अरविंद केजरीवाल की जान लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आतिशी मार्लेना यहाँ पे कह रही हैं कि दरअसल केजरीवाल के खिलाफ एक षड्यंत्र चला जा रहा है। षड्यंत्र कौन चला रहा है भाई? जो तिहाड़ प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अधीन है। तिहाड़ प्रशासन सिर्फ इतना कर रही है कि वो जो जेल मैनुअल में जो लिखा हुआ है, जो जेल का कानून है, उसके अनुसार इनको सहूलियतें प्रदान कर रही है। घर से जो इनको खाना मिल रहा है केजरीवाल को, वो कोर्ट के ऑर्डर पर मिल रहा है। प्रशासन का काम, जेल प्रशासन का काम मात्र इतना है कि वो उस खाने को चेक करती है कि इसमें कुछ अन्य खाद्य पदार्थ के सिवाय कुछ और चीज तो डाल करके नहीं लाया जा रहा है। इसके सिवाय उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि अगर जेल प्रशासन जेल का खाना अगर केजरीवाल को मुहैया करवा रही होती तो ये जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होती कि वो इनको इस तरह का शुगर, जो जिसमें काफी ज्यादा शुगर होता है, उस तरह की खाना क्यों इनको प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यहां तो मामला उलट है। यहां पे अगर कोई षड्यंत्रकारी है तो वो तो केजरीवाल के परिवार के सदस्य ही हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा मुहैया खाना तो ये खा ही नहीं रहे हैं। तो आखिर इनके परिवार के लोग क्या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, या केजरीवाल खुद आत्मघाती कदम उठा रहे हैं कि भले ही हम बीमार पड़ जाएं, मेरे शरीर पे कुछ भी हो जाए, मेरा शरीर बेकार हो जाए, लेकिन कम से कम हम तिहाड़ से बाहर तो आवे। ये तो सातिराना चाल है और इसको बीजेपी ने लपक लिया। बीजेपी के लोग भी कहना चालू कर दिए कि भाई ये तो इनका पुराना तरीका है, ये इस तरह की हरकतें पहले भी करते रहे हैं। और चक्कर ये है कि जनता के बीच में आखिर संदेश क्या केजरीवाल के बारे में जा रहा है, जनता क्या सोच रही है। अब जो है, एक समय था कि जो प्रबुद्ध वर्ग थे वो लोग केजरीवाल के बड़े समर्थक थे, लेकिन इनकी इन्हीं सब हरकतों के कारण अब धीरे धीरे जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके भी आंख से चश्मा हटने लगा है। ये जो मुखौटा लगा के केजरीवाल बहुत बड़े ईमानदार, कट्टर ईमानदार, एक्टिविस्ट, ये सब जो चोला पहने हुए थे, अब ये इनका मुखौटा धीरे धीरे उतरने लगा है। और उसी रफ्तार से जो प्रबुद्ध वर्ग है उनकी आंखों पे जो अब तक चश्मा लगा हुआ था वो धीरे धीरे उतरने लगा है। ये अपने आप को भगत सिंह और अपने साथियों को भगत सिंह कहा करते थे, और जो भगत सिंह ने आज से 100 साल पहले किया उससे रत्ती भर भी इनकी हरकतें मेल नहीं खाती है। रत्ती भर भी हरकतें इनकी मेल नहीं खाती है। और ये सही है कि ये इन्हीं सब हरकतों के कारण जो भगत सिंह के परिवार के सदस्य आज जिंदा हैं वो हमेशा इसका विरोध करते हैं। जब ये अपनी तुलना भगत सिंह से, अपने साथियों की तुलना सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद से करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, केजरीवाल इकलौता नहीं है, इससे पहले संजय सिंह भी जेल गए थे। वहां से जब ये बाहर निकले तो उनका वजन बढ़ गया था, उनको वहां पे इस तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। मनीष सिसोदिया है, वो भी डायबिटिक के पेशेंट, उनको कोई समस्या नहीं हो रही है, उनको जेल का जो खाना मिल रहा है वो ही खा के वो मस्त है। सत्येंद्र जैन के साथ में जरूर समस्या थी, उनका मेडिकल करवाया गया, उनका इलाज करवाया गया और अभी वो फिर से जेल में है। किसी को कोई समस्या नहीं, और अगर किसी को कोई समस्या हो भी रही है तो उसका समाधान जो है जेल प्रशासन बड़ी कुशलतापूर्वक कर रही है। फिर आखिर केजरीवाल में ऐसा कौन सा सुर्खाव के पर लगे हुए हैं कि सारी समस्या इसी व्यक्ति को होता है। और ये कुछ वहां ये बड़े प्लान वे में हो रहा है। जिस दिन केजरीवाल जेल गए उसके दूसरे दिन से ही जो इनके सहयोगी हैं, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, ये लोग उसी समय चिल्लाना चालू कर दिए कि देखो ये वहां पे जाकर के ये पेशेंट को ले गया, बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। इन लोगों का कहना है कि उनको इंसुलिन प्रतिदिन पड़ता है, जबकि जेल प्रशासन ने आज कोर्ट में, वो सोर्स वाली बात नहीं है कि सूत्रों से खबर आई है, वो कोर्ट में वो अपने जवाब में कहता है कि इनको इंसुलिन इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इससे पहले जो है आपके जो नेता लोग हैं वो ये दावा कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि जेल प्रशासन जो है केजरीवाल को इंसुलिन मुहैया नहीं करवा रही है। जबकि वास्तविकता ये है, जो आज जेल प्रशासन ने कोर्ट के समक्ष कहा है कि इनको इंसुलिन दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इंसुलिन देने पे खतरा ये है कि इनका शुगर लेवल बहुत ही नीचे आ जाएगा। इस खतरे से बचाव हेतु इनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि कौवा को पूरा दुनिया कौवा दिखाई देता है, केजरीवाल को पूरा दुनिया केजरीवाल दिखाई देता है। जिस तरह की इसकी सातिर हरकतें हैं
और इसके साथियों की जिस तरह से सातिर हरकतें हैं, हर चीज में षड्यंत्र ढूंढना, तो इनको हर जगह षड्यंत्र ही दिखाई देगा। कौआ को पूरा दुनिया कौआ नजर आता है, केजरीवाल को पूरा दुनिया लगता है कि जैसे हम है केजरीवाल वैसे ही पूरा दुनिया है केजरीवाल। और केजरीवाल जो है अब ये एक नाम नहीं रह गया, ये एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये उन सब सातिर हरकतों को जो जिसकी अपेक्षा जो है आप किसी दुर्दांत मुजरिम से कर सकते हैं, ये सारी हरकतें इसकी वही है कि ये जो अभी ये जो खाना खा रहे हैं, जो जिसको कहते हैं शुगर रिच डाइट जो ले रहे हैं, ग्लूकोज रिच डाइट, ये मिठाइयाँ खाना, अंडा खाना, आलू पूड़ी खाना, ये सब के सब एक भारतीय फिल्म में, एक हिंदी फिल्म में बहुत पहले दिखाया गया था। वहां एक अपराधी यही सब हरकतें करके बेल पाने की कोशिश करता है और अपने को जेल से अस्पताल में शिफ्ट करवाना चाहता है। ये सारी हरकतें इसकी वही है और ये फिर भी लोगों के सामने जाके कहता है हम कट्टर ईमानदार। अरे तुम्हारी ईमानदारी, ये तो अभी शराब घोटाला में तुम गए अंदर, अभी जल बोर्ड का घोटाला, उसके बाद जो है हर विभाग में जो भी विभाग है, शिक्षा घोटाला, सब जगह इसने घोटाला करके रखा है और दुनिया में ये बताता है कि हम जो है कट्टर ईमानदार हैं। अब तो जो गोवा में इसके उम्मीदवार थे, जिसको इसने जाके पैसा दिया हवाला के मार्फत, वो खुद ही कबूल कर रहा है कि हाँ भाई हमको जो सो 90 लाख रुपया दिया था। अब इस तरह के 90 लाख रुपए इसने कितने लोगों के बीच में बांटा, ये किसी को पता नहीं है। और इसका अगला चरण, दरअसल केजरीवाल के साथ समस्या ये है कि केजरीवाल खुद ही घोषणा करता है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब उसके चेले चपड़े सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, ये लोग हम लोग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसका जो पाठक दुर्गेश पाठक है, हम लोग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जरूर किया जाएगा, दिलीप पांडे को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि आतिशी मार लेना और दिलीप पांडे यही लोग गोवा में चुनाव के वहां पे जो आपके जो प्रभारी था, वो यही दोनों व्यक्ति था। तो स्वाभाविक के जो भी पैसा खर्च किया गया है उसका जवाब जो इन्हीं दोनों व्यक्ति दिलीप पांडे और आतिशी मार लेना से लिया जाएगा। और इसके लिए इनसे पूछताछ ईडी क्यों ना करे? आखिर अगर आपने हवाला के मार्फत शराब घोटाले का पैसा गोवा के चुनाव में खपाया है, वहां पे खर्च किया, तो उसका जवाब आखिर किससे लिया जाएगा? क्या वहां पे जुम्मन और जमुना को बुलाया जाएगा कि जुम्मन और जमुना गोवा के तुम आओ और जवाब दो कि इन लोगों ने पैसा कहां खर्च किया? पैसा खर्च किए हो, हवाला से पैसा इधर से उधर किए हो, मनी लॉन्ड्रिंग किए हो, शराब में घोटाला किए हो, तो जवाब तो तुमको देना ही पड़ेगा, चाहे तुम स्वेच्छा से दो या तुमको गर्दन पकड़ घसीट के ले जाकर, जैसा भी केजरीवाल के साथ हुआ। उसको 9-9, 10-10 सम्मन दिए गए, वो कभी सम्मन का जवाब ही नहीं, वो चैलेंज करता था कि तुम होते कौन हो मुझे सम्मन भेजने वाले। अभी भी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो 29 तारीख को जो जिस पर बहस होगी, इसने अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखा है, तो 29 को जो बहस होगी वो इसके बेल पे नहीं होगी, इसकी जमानत पे नहीं होगी, केस पे नहीं होगी, शराब घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था इस पर नहीं होगी। वो बहस इस बात पे होगी कि इसको जो गिरफ्तार किया गया है, इसको जो सम्मन भेजा गया है, क्या वो सही है या गलत है, लीगल है या इलीगल है। उसके लिए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक गया है। माने ये एक तरह से ईडी की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है कि ईडी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो हमको सम्मन भेजे। क्यों? तुम क्या भारत के नहीं हो? क्या तुम भारत के बाहर से आए हो जो ईडी तुमको सम्मन नहीं कर सकती है? हमको आपको किसी व्यक्ति को ईडी तो बहुत दूर की चीज है, थाना अगर आपको बुलाता है तो आप दौड़ते हुए जाते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो हो सकता है थानेदार आके आपके साथ में बदतमीजी कर बैठे। भले ही आप शरीफ हों, इज्जतदार व्यक्ति, 2 मिनट लगता है इनको आपकी इज्जत उतारने में। ये तो भलमानसता थी ईडी की कि इसको 9-9, 10-10 सम्मन दिया गया और उसके बावजूद ये उसको चैलेंज करता था, एक लाइन का चिट्ठी लिख के भेजता। पहले इसने शुरुआत की कि हम विपासना में जा रहे हैं, फिर चुनाव आ गया हम चुनाव प्रचार में हैं। तो इसके बहाना की कोई कमी नहीं है और इसने इतनी नौटंकी अब तक कर ली है दोस्तों, इतनी नौटंकी कि जो अब आपके जो कट्टर समर्थक हैं वो भी अब इससे तंग आ चुके हैं। जो हमारे आपके बीच में आपके बहुत सारे समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे, जो हमेशा सबको गाली दिया करते थे, लोग उदाहरण दिया करते थे केजरीवाल के कि देखो एक कट्टर ईमानदार नेता तो हमारे बीच में है। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो इनके कट्टर समर्थक हुआ करते थे वो भी हमारे आपके पास आने से कतराते हैं कि पता नहीं हम लोग कौन सा उन पर व्यंग करने कटाक्ष कर दें, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जो कहा जा रहा था वो नहीं है। न ये आदमी कट्टर ईमानदार है, न तो ये आदमी कट्टर आंदोलनकारी है और न ही ये किसी एक बात पे टिकने वाला है। क्योंकि मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि तुम अपने जो सार्वजनिक जीवन जिसमें हम और भारत के अन्य लोग तुमको जानते हैं, तुमने स्वराज, हमें स्वराज चाहिए, हमें जो जन लोकपाल बिल चाहिए, तुम 10 साल से
10 साल से दिल्ली में हो, तुमने क्यों नहीं जन लोकपाल विधेयक लाया? तुमने क्यों नहीं जन लोकपाल की नियुक्ति की? तुम क्यों उससे कतराते रहे? तुम ऐसा कुछ करते हो, ये जानबूझकर करता है, ये जानता है कि हम अगर कुछ पेंच उसमें लगाएंगे। अब जन लोकपाल बिल में आप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को लाने की कोशिश करें। आप एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके अंतर्गत देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आवे। स्वाभाविक है, को कभी पास नहीं होगा। तो ये जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे न्यूज में रहे, लोगों के सामने, देखो जी हम तो लाना चाहते थे, देखो जी हम तो लाना चाहते थे। अरे तुम ऐसा व्यवहारिक विधेयक लाओ जो कि वाकई एक केंद्र शासित प्रदेश को शोभा देता हो, जिससे वहां पे अपराध रुकता हो, जिससे वहां पे भ्रष्टाचार पे रोक लगती हो। तो ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करेगा। दोस्तों, आपको याद होगा 26 जनवरी से पहले 4-5 साल पहले रजाई तोशक लेकर रोड में लेट गया था। ये इसकी नौटंकी थी, जिससे कि पूरा नेशनल इंटरनेशनल प्रेस में ये जाए कि देखो एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति जो है अपनी मांग को मनवाने के रोड में लेट गया है। अब सोचिए कि 26 जनवरी और 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है, ये व्यक्ति उसको तक नहीं छोड़ता है। इसको हर जगह अपनी पब्लिसिटी चाहिए और अपनी उलूल जुलूल मांगों को लेकर के हमेशा इस तरह की हरकतें करते रहता है, नौटंकी करते रहता है। जबकि वास्तविकता यह है कि इसकी स्थिति यह है कि वो थोथा चना बाजे घना। जो थोथा चना होता है, जो जिसको अंदर से सूरा खा चुका होता है, जिसके ऊपर सिर्फ छिलका होता है, तो उसको जब हिलाइएगा तो ज्यादा आवाज करता है। ये वही है, इसके पास में अंदर में कुछ भी नहीं है, ना कोई कंटेंट है, ना इसके पास में कुछ करने के लिए, ना कुछ देने के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ चिल्ला सकता है। और इसने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे सावेज, उसका ये कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो सावेज ने वेनेजुएला का क्या किया ये सबको पता है। उस देश को उसने बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया। एक पेट्रोलियम रिच कंट्री जिसके पास तेल का अकूत भंडार हो, वो आज वहां के लोग जो है भिखमंगों की स्थिति में हो, यही फ्री बीज, यही रेवड़ियां बांटने के चक्कर में ये उसको कॉपी करता है। और ये चाहता है कि हम ये सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में लागू करें, क्योंकि दिल्ली में इसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित वो वहां पे देश की राजधानी है। तो स्वाभाविक है कि वहां पे सब कुछ केंद्र सरकार के द्वारा होता है। तो ये अपने को कहता है हम सरप्लस बजट वाले। अगर तुम सरप्लस बजट वाले हो तो तुम दिल्ली की जल समस्या को अब तक क्यों नहीं खत्म कर पाए? तो उसमें पैसा क्यों नहीं खर्च करते हो? इसी तरह से जो जमुना, दिल्ली में जमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित है कानपुर के बाद, तुम उस जमुना की सफाई क्यों नहीं करवा पा रहे हो? तुम तो दावा करते थे कि हम आते ही सब कुछ बदल देंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे। तुम किए क्या? 10 साल के बाद भी आज तुम कहो केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है, केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही, नहीं तो हम दिल्ली को लंदन बना देते। शीला दीक्षित कांग्रेस की थी, उन्होंने आज तक दिल्ली में एज ए चीफ मिनिस्टर सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा काम किया है, जिस पर यह भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था। वो तो कभी नहीं कहती थी कि भाजपा सरकार हमको काम नहीं करने दे रही, भाजपा ही सरकार हमको काम नहीं करने दे रही। वो कांग्रेस के राज में भी मुख्यमंत्री रही और भाजपा के राज में भी मुख्यमंत्री रही, तो उन्होंने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। उनको जो काम करना था वो चुपचाप करती चली गई। सारा शिकायत ये केजरीवाल के पास ही क्यों आता है? ये सारा शिकायत केजरीवाल के दिमाग में ही क्यों आता है? दोस्तों, इस पर सोचिए और ये सोचिए, आज प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है, उसकी वोटिंग हो रही है। वोट डालने से पहले ये सोचिए कि आप किसी केजरीवाल को तो वोट नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल का मतलब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल से नहीं है। केजरीवाल का मतलब इस तरह के सातिर, बहानेबाज, नौटंकीबाज नेताओं से है, जिससे ये देश त्रस्त है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस तरह के नेताओं को आप वोट देते रहेंगे तो ये देश जो अभी थोड़ा विकास की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है, वो भी सब खत्म हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।